साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह यादव जी और अजय जी और अमन खान जी। तो मैं सबसे पहले राजेंद्र सिंह यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज हमारे देश का किसान है और मजदूर है, ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और जैसे कि देख रहे हैं कि सरकार जो है दिल्ली के ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सारे सील कर दिए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, अखबार भारत परिवार को और खासकर जो आपके व्यूअर है और साथ साथ आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि अखबार भारत जैसा चैनल आज हमारे जैसे साधारण लोगों से सवाल कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सवाल मौर्य जी, आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, हम भी आपके खबर को हमेशा देखते हैं, हम सब्सक्राइब करके बैठे हैं आपके चैनल को। लेकिन कह रहे भारतीय जनता पार्टी से सवाल आप क्यों नहीं कर लेते कि आज के 7 महीना पहले किसानों से क्या वादा किया गया था और किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी, आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के बजाय, किसानों के मांग को मानने के बजाय, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और किसानों के साथ जो आतंकवादियों का भी साथ व्यवहार हो रहा है, एमएसपी पर सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी पर 2 महीने के अंदर हम कानून बनाएंगे। लेकिन आंदोलन खत्म करके आधा साल आज बीतने जा रहा है और सरकार उसको भी जुमला बनाने के चक्कर में सरकार, हमको लग रहा है कि माननीय अमित शाह जी इसको जुमला बता देंगे कि मैंने जो वादा किया था वो वादा नहीं था, मैनिफेस्टो में जैसे कहा गया था वादे, जैसे उन्होंने कहा। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है, जब इनसे पूछा कि आपने 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात किया और आपने किसानों की आय दुगना करने की बात कही थी, आपने 15 लाख रुपया खादा भी देने की बात किया था, तो भारत के गृह मंत्री जी बोलते हैं वो मेरे मैनिफेस्टो नहीं था, वो जो मैंने कहा था एक जुमला था। तो हमें लगता है कि जो किसानों के साथ भी जो वार्ता हुआ और किसान 750 किसानों ने जान गंवाए थे। आप जानते हैं भारत देश की जो तासीर है, ये जो भारत देश की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत का कोई ईमान है तो किसान है, भारत का कोई सच्चाई है तो किसान है। आज भारत जिस पे गर्व करता है, तो अगर रियल पूछा जाए हकीकत में तो किसान है। अगर किसान को अगर आप खत्म करने का प्रयास करते हो और किया जा रहा है, तो मैं आज भी कहता हूं कि भारत को अपने अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन यादव जी, अभी तमाम मंत्रियों ने बात की किसान नेताओं के साथ, उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और इस पे निर्णय लेंगे। तो इतना क्यों फिर किसान उनका इंतजार करें? बताओ, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जरा इससे पूछो कि आपको सेंगोल लाने में, आपको पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल का प्रतीक लगाने में तो समय नहीं लगा। आपने अपर क्लास को 10% आरक्षण देने में उसमें तो देर नहीं लगी। आप संविधान खत्म करने में तो कोई देर नहीं लगाया। आप तो देश को बेचने में, अडानी अंबानी के हाथ में देने में आपने नया कानून ला करके सत्र बुलाकर आपने जो काम करने का काम है उसमें तो समय नहीं लगा। लेकिन आपने एक साधारण सा काम आप एमएसपी पर कानून बनाना था और एमएसपी पर जो कानून है उस कानून के बारे में आप जाने। ये हमको ये नहीं कह रहे कि आप मुझे एमआरपी दे दो, किसान को एमआरपी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसान इतना ही कह रहे हैं कि आप एक तरफ ही जाकर भीख मांग रहे हो, कटोरा में भीख मांगते हो, अमेरिका के पास जाके, चीन के पास जाकर के मांगते हो, जापान के पास भीख मांगते हो। हमारे भी मैं कहते हूं, आप स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है उसे लागू करो और एमएसपी पर अपनी नीयत साफ करो, किसान और मजदूरों को विश्वास में लो। हम कहते हैं कि भारत का कृषि इंडस्ट्री आदमी ने बना दिया और समझ लिया, तो मैं समझता हूं कि भारत में कोई नौकरी या विदेश को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन कंपनियों को भारत में नहीं बुलाना पड़ेगा। भारत खुशहाल बनेगा। जब तक किसान और मजदूर भारत में खुशहाल नहीं होगा, तब तक मैं लिख के देता हूं मौर्य जी, भारत आगे नहीं करने वाला, तरक्की नहीं, बेरोजगारी नहीं खत्म होने वाली बात है। तो यादव जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि इतना जो फोर्स लगा रखा है तमाम बॉर्डरों पे, तो ये सरकार
किसानों से भयभीत है, मजदूरों नेताओं से भयभीत है, इसलिए ये कर रही है। देखिए, ये जो पुलिस है और ये जो सरकार है, हम समझते हैं कि ये पुलिस सरकार की जो ये पुलिस है, ये पुलिस बिल्कुल, ये पुलिस में भी राम भक्ति है। ये मोदी भक्ति का काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया भक्ति जो मीडिया अभी कर रही है, मोदी मीडिया बन गया। आज मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और आप एक बार जरा अपने कैमरे पर दिखाओ आप मौर्य साहब, एक बार अखबार भारत से नजर डालिए और देश को बताइए कि जिस तरह से एक कील लगाया है 1.5 फुट के सड़कों पर, ये किसके लिए कील लगाए हो? बताओ, ये टैंकर जो लगा के बैठे हो, ये किसके लिए लगाए हो? हम जानना चाहते हैं, ये 6-6 फीट का आपने यहां सीसी दीवार लगाया है सड़कों पर, किसके लिए बनाया है? आप अगर, मैं कहता हूं कि शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, काश अगर यही भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल के बॉर्डर पर काश अगर इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी तैयारी किए होते तो हजारों एकड़ जमीन भारत चीन के अंदर में नहीं रहता, भारत की जमीन चीन कब्जा नहीं करता। लेकिन उनकी हिम्मत वहां नहीं है, ये देश की स्वाभिमान नहीं है। इनको लगता है जैसे किसान नहीं है, उनको लगता है कि भारतवासी नहीं आ रहे हैं। इनको जैसा ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आतंकवादी आने वाला है, कोई बहुत बड़ा देशद्रोही आने वाला है, भारत पे अटैक करने वाला है। हम कह रहे हैं किसान का आंदोलन ये कम दिख रहा है, और ये जो सरकार का आंदोलन, किसान के आंदोलन को रोकने का आंदोलन ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं अजय सिंह जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो ये सरकार व्यवस्था कर रही है, या मजदूर और किसान नेता हैं, इनको धमकाने का और भगाने का काम कर रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है, आपके चैनल से मुझे बोलने का मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले को। और सीधी सीधी बात है कि ये सरकार जो है, ये तनाशाह रवैया शुरू से अपना रही है। आज मोदी जी का 10वां साल खत्म होने वाला है कुछ महीनों में। आप ये बताइए कि इनके केवल वादे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इनका पक्ष रखने के लिए इनके पास ईडी है, इनके पास गोदी मीडिया है। अब आप ये बताओ कि हम लगातार न्यूज पे अप टू डेट रहते हैं, हम ट्विटर पे अप टू डेट रहते हैं। ट्विटर पे लगातार ये बताया जा रहा है कि ये किसान कम, ठीक ना, खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इनके पास मर्सिडीज है, इनके पास बेंज है, ये रेंज रोवर से आए हुए हैं। आप ये बताइए कि क्यों नहीं हुआ है? क्या उनका ये अधिकार नहीं है? आज के 15 दिन पहले एक सुधीर चौधरी जो है गोदी मीडिया, वो हेमंत सोरेन को बोलता है कि ये जंगल में रहने वाला आदमी रेंज रोवर से घूम रहा है। ये तकलीफ उनको हो रही है। ये गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, मजदूरों को देखना नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है कि एक मिडिल क्लास का आदमी कैसे अच्छे कपड़े पहन के घूमता है, कि कैसे अच्छे गाड़ी पे चलता है, कैसे अच्छा खाना खा रहा है, ये देखना नहीं चाहते हैं। ये आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं। जी, वैसे तो कहते हैं कि ये जो किसान है, अन्नदाता है, एक तरह से ये भगवान के रूप में है, क्योंकि पूरे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को जो किसान है, जो अन्न देता है, तो और उसके साथ इस तरह से हमारे देश की सरकार बात कर रही है, रवैया अपना रही है, तो क्या आप चाहते हैं कि इनको आने देते और इनकी बैठ के बात करते, और इनकी जो मांगे सरकार ने कही थी कि हम मानेंगे, उन पे बात करती और वो कानून बनाती? देखिए, ये कानून बनाएंगे अपना, इनको जैसा कि सर ने बताया कि ये 10% आरक्षण तो राताराती पास करवा लेते हैं, बहुत सी चीजें राताराती ये पास करवा लेते हैं, संविधान को हटाने की बात राताराती पास करवा लेते हैं। तो क्या किसानों की समस्या इनको दिखाई नहीं देती है? मेरे साथ हैं अमन खान। अमन खान जी, ये जिस तरह से संवैधानिक अधिकार और तमाम बुद्धिजीवी कहते हैं जो भी सत्ता में होता है वो जनता का सेवक होता है, और वो जनता की बात सुनता है और सुननी चाहिए, तो ये सरकार जनता की बात सुन रही कि नहीं सुन रही, या जो हमारे किसान परेशान हैं इनके बारे में क्या सोचती है, और आपकी क्या सोच है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार अगर किसान और गरीबों की सुन रही होती तो आज ये बड़े बड़े कील और ये जो तारें जो बॉर्डर पे नहीं लगी हुई है, वो तार प्लस कीलें लगा रखी है किसानों के लिए,
और मैं ये कहना चाहूँ किसान का क्या मांग है, एक वो गारंटी तो मांग रहे हैं अपना एमएसपी कानून बना के, अगर ये इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो है कानून अगर एक बन जाता है किसी भी चीज का कि हमारा किसी चीज, हम भी किसान के घर के बेटे हैं, हमें भी पता है कि कैसे क्या होता है। अगर जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार में तो एमएसपी का क्या हम बाजार ही खत्म कर दिया है। ये जो पूंजीपंथी आजकल जो ये अंबानी अडानी है, ये इनके लिए ये सारा कानून बना रहे हैं, क्योंकि अगर मूल हमारा अगर तय कर दिया जाता है कि अगर गेहूं का रेट अगर 500 रुपए है, अगर वो रेट निर्धारित हो जाए तो अब चाहे महंगा हो या सस्ता हो 500 रुपए ही सरकार को खरीदनी होगी। अगर ये कानून अगर बना देते हैं तो किसानों को फायदा होगा। कानून ये इसलिए नहीं बना रहे कि जब किसान घर में अनाज पैदा करते हैं तो उस टाइम में ये औने पौने दाम में अपने आकाओं को थोक करने के लिए वो बेच देते हैं, बाद में गरीब मरते हैं। उस जो किसान से 500 रुपए लिया जाता है वही किसान 1500 रुपए में बाद में खरीदते हैं। ये अपने आकाओं को पहले स्टॉक करने के लिए भर देते हैं। ये जगह जगह अपना गोडाउन बना के ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं ये सारे अनाज का स्टॉक करते हैं और किसानों को बिल्कुल और कर्ज के तले मतलब डुबोया हुआ है। उसका कानून के हिसाब से उनको उतना मूल्य नहीं पाता है जितना उसको खाद बीज ये सब में लग जाता है, उतना अपना मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता जी। है। आपका कहना है कि ये जो कानून है ये एमएसपी पे कानून बनाया जाए और किसानों की मांगे माननी चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता होता है। जी धन्यवाद।